अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इक्वेशंस दी हुई है हमें लीनियर, उसको हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको हम दोबारा नीचे लिख लेंगे। अब हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 को, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे -1। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो होगा x और y का मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है x, यहाँ पर भी x है तो एक बार हम x लिख लेंगे और y लिख लेंगे, दोनों के सेम है तो इसलिए वेरिएबल हमने लिख लिए। अब यहाँ पर आ जाएंगे ये इक्वल के बाद वाला, यानी यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 2 है। पहली इक्वेशन को जो है हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया और दूसरी इक्वेशन को भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब इन मैट्रिक्स को हमने नेम देने हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए मैट्रिक्स का, इसको नाम देते हैं एक्स मैट्रिक्स का और इसको नाम देते हैं बी मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास बन गया ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन्वर्शन मेथड के ज़रिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x और y की। तो हम इस a को इस साइड पर लेकर आते हैं। ये a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो डिवाइड होगा। अब हम इसको ऊपर लेकर आते हैं, इसकी पावर जो है 1 है, तो इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब इस इक्वेशन के ज़रिए जो है हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्स। ए की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन ए इन्वर्स की नहीं पता। बी मैट्रिक्स तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम बीच में माइनस लगाते हैं, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार -2 -3 1 ज़ार 3, तो ये हो जाएगा -5 के इक्वल। ए का डिटर्मिनेंट आ गया -5। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, और इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे, दोनों के साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लिखेंगे इस फार्मूले में। हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए का जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था -5 और इसका एडजॉइंट आया था ये वाला मैट्रिक्स। ये ए का इन्वर्स आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए का इन्वर्स लिखते हैं, ए का इन्वर्स ये आया था और इसके साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -1/5 को हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से कॉलम को ले लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ इसका दूसरा कॉलम नहीं है तो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 2 ज़ार 6 तो -6, 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 ज़ार 4। यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय -5
वन प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो जाता है -6, 1 -6 और 1 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 5। 1/-5 और 1 - 6 = -5, नीचे आ जाएगा 5। अब इस -5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 ज़ार। अब इसको हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो मैट्रिक्स में आ जाएगा -5 डिवाइड बाय -5 और 5 डिवाइड बाय -5। ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस था तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था नीचे माइनस था तो यहाँ -1 आ जाएगा। बस x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू में हमने क्या फाइंड करना था वो मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमने फाइंड करना था x और y, तो यहाँ हम लिख लेंगे x और y वाला मैट्रिक्स। x इक्वल है 1 के और y इक्वल है -1 के। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशंस, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। उसी तरह हम मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर है 1 और y के कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 6। नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा x और y वाला और इक्वल्स, फिर आ जाएगा -13 और 11। फर्स्ट इक्वेशन को भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इनको नाम देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ये हो जाएगा एक्स मैट्रिक्स और ये हो जाएगा बी मैट्रिक्स। ए को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और बी। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वन 6 ज़ार 6 -2 3 ज़ार 6, 6 - 6 = 0। तो यहाँ पर जो है ए का इन्वर्स, यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 आया है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन जो है मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हम इक्वेशंस के मैट्रिसेस बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। यहाँ पर हमें 5/2 दिया हुआ है, इस 2 को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फुल इक्वेशन को। इस साइड पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x, 2 3 ज़ार 6y, 5/2 है तो 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, 6 का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है 6। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो x और y वाला आ जाएगा और जो थर्ड मैट्रिक्स होगा वो इक्वल के बाद वाले नंबर्स आ जाएंगे 1 और 5। अब इनको नाम देते हैं। ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। ए को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा x = ए इनवर्स बी। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है इस फार्मूले से। ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है। a का इन्वर्स लेने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 6 ज़ार 6 -2 4 ज़ार 8, 6 - 8 = -2। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a।
एडजॉइंट ए के लिए हम करेंगे इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन। तो यहाँ पर प्लस में है दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -4। ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब इसको और इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस फार्मूला में। ए का डिटर्मिनेंट आया था -2 और एडजॉइंट आया था ये वाला मैट्रिक्स। अब इस ए के इन्वर्स को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और साथ में बी मैट्रिक्स लिखेंगे। x इक्वल्स टू ए का इन्वर्स क्या आया था 1/-2 और 6 -2 -4 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये था। अब इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे नीचे और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इस रो को लेंगे, इस कॉलम को 6 × 1 प्लस -2 × 5 -4 × 1 प्लस 1 × 5। 6 1 are 6 प्लस -2 × 5 इक्वल्स टू -10। 4 × 1 इक्वल्स टू 1 और माइनस आ जाएगा प्लस 1 5 are 5। 6 प्लस माइनस -10 -4 प्लस 5 इक्वल्स टू 1। 6 - 10 इक्वल्स टू -4 1। अब इस -2 को हम जो है अंदर डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइड बाय -2 1 डिवाइड बाय -2। 4 और 2 ख़त्म हो जाएंगे। 2 1 are 2 2 2 are 4। तो यहाँ आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1/2 -1/2। अब हमने यहाँ x फाइंड कर रहे थे, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या थी x और y वाला मैट्रिक्स। हमने एक्चुअली फाइंड क्या करनी थी इन दोनों की वैल्यू। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल और y की वैल्यू आ गई -1/2 के इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें लीनियर इक्वेशंस नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में होती हैं, जो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। अब इसको हमने चेंज करना है लीनियर इक्वेशन में। इस कॉन्स्टेंट को जो है हम इस तरफ ले आएंगे, x - 2y। यहाँ पे -1 है, जब ये इस साइड पर आएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 2x + y। यहाँ +3 है, ये इस साइड पर आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -2, x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 1। सेकंड मैट्रिक्स होगा x और y वाला। लास्ट मैट्रिक्स होगा ये इक्वल वाले 1 और -3। ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये हो गया बी मैट्रिक्स। ए को हम इस तरफ ले आएंगे, हमारे पास हो जाएगा ए इन्वर्स बी। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम ए का इन्वर्स लेते हैं। ए के इन्वर्स के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 -2 2 1। 1 × 1 इक्वल्स टू 1 -2 × 2 इक्वल्स टू -4। 1 माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 5। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन। तो यहाँ -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट आया था 5 और डिटर्मिनेंट आया था 5 और एडजॉइंट आया था ये वाला मैट्रिक्स। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x इक्वल्स टू ए का इन्वर्स जो आया है इसको लिख लेंगे।
और बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -3। इसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1s are 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। 1 1s are 1 प्लस 2 3s are 6, -6 आ जाएगा, 3 के साथ माइनस है। 2 1s are 2, -2 प्लस 1 3s are -3। 1/5, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 - 6 इक्वल्स टू -5, -2 प्लस माइनस -3, -2 - 3 इक्वल्स टू -5। अब इस 5 को हम इन दोनों एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। -5/5 -5/5। इनकी 1 पर कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा -1 और नीचे भी आ जाएगा -1। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स हमारे पास क्या था? एक्स और वाई वाला मैट्रिक्स। एक्स की वैल्यू आ गई -1 और वाई की वैल्यू आ गई -1। ये हमारे पास आंसर है।